प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी स्क्रीन पर एक बहुत दिलचस्प सरगर्मी आपको नजर आ रही होगी। इस सरगर्मी में हमें मुअम्मे में से अल्फाज तलाश करने हैं। प्यारे बच्चों, आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसे मुअम्मा कहा जाता है। हम इसे ग्रिड या टेबल भी कह सकते हैं। आपने अंग्रेजी में ये सरगर्मी सर्च द वर्ल्ड के नाम से जरूर की होगी। आज हम इसे उर्दू में मिलजुल कर हल करेंगे। हमारे पास इस वक्त जो अल्फाज मौजूद हैं वो है नाम, चांद, अकरम, खुदा, सच्ची और नाज। हमें इन तमाम अल्फाज के तोड़ इस मुअम्मे में से तलाश करने हैं। तो आइए ये सरगर्मी मिलजुल कर हल करते हैं। हमारे पास जो पहला लफ्ज इस वक्त मौजूद है वो है नाम। अगर नाम को हम तोड़ें तो उसमें मौजूद है नून, अलिफ और मीम। का मतलब है मुअम्मे में से हमें पहले ढूंढना है नून, फिर हम नून के बाएं जानिब देखेंगे कि अलिफ मौजूद हो। अगर हमें बाएं जानिब अलिफ नहीं मिला तो हमें नीचे देखना पड़ेगा कि नून के नीचे क्या अलिफ मौजूद है। अगर हमें नून के नीचे भी अलिफ नहीं मिला तो हम नून के तिरछी जानिब अलिफ को तलाश करेंगे। तो आइए तलाश करते हैं, पहले नून और फिर नून के पास अलिफ। इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि पहला कॉलम देखते हैं कि उसमें क्या नून मौजूद है। यह है अलिफ, यह है काफ, रे, मीम। अब दूसरा कॉलम देखते हैं, मीम, नून। अरे ये तो नून है, हमें तो नून ही चाहिए। क्या नून के बाएं जानिब अलिफ मौजूद है? नहीं। क्या नून के नीचे अलिफ मौजूद है? नहीं। चलें तिरछी जानिब देखते हैं, क्या नून के तिरछी जानिब अलिफ मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगला हुर्फ जो हमें तलाश करना है वो है मीम। तो देखते हैं मीम अलिफ के तिरछी जानिब क्या मीम मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब है हमने नाम का तोड़ मुअम्मे में से तलाश कर लिया है। चलें इसके गिर्द दायरा बनाते हैं। अब हम तलाश करेंगे अपना दूसरा लफ्ज। हमारे पास जो दूसरा लफ्ज इस वक्त मौजूद है वो है चांद। हम पहले की तरह अपने कॉलम्स देखेंगे कि हमें पहले कॉलम में चे मिल जाए, जो कि नहीं है। दूसरे कॉलम में मीम, नून, ते, जाल है। अगले कॉलम में देखते हैं, अगले कॉलम में है नून, ते, अलिफ, तोएं। तो उससे अगला कॉलम देखते हैं, अगले कॉलम में हमें मिल गया है चे। चे के बाएं जानिब देखते हैं, अलिफ। अब अलिफ के बाएं जानिब देखते हैं नून, और नून के बिल्कुल आगे है दाल। लीजिए हमें चांद भी मिल गया है। तो अब चांद के गिर्द भी हम दायरा बना देते हैं। अगला लफ्ज जो हमें मुअम्मे से तलाश करना है वो है अकरम। हम दोबारा से अपना पहला कॉलम देखते हैं। जी हाँ, पहले ही हमें अलिफ मिल गया। अलिफ के बाद हमें ढूंढना है काफ, फिर ढूंढना है रे, फिर ढूंढना है मीम। लीजिए हमें चारों हुर्फ एक ही कॉलम में मिल गए। हमें अकरम का लफ्ज मिल गया है, इसीलिए अब हम इसके गिर्द दायरा बना देते हैं। मुअम्मे से अगला लफ्ज जो हमें ढूंढना है वो है खुदा। हम पहले कॉलम में एक लफ्ज ढूंढ चुके हैं, दूसरे कॉलम में हमारे पास खे मौजूद नहीं है। हम अब तीसरे कॉलम में तलाश करेंगे नून, खे, अलिफ, तोएं। जी हाँ, हमारा मतलूबा लफ्ज है खे। हम खे के बाएं जानिब देखते हैं कि क्या दाल मौजूद है। जी हाँ, दाल भी मौजूद है। दाल के बाद हमें जरूरत है अलिफ की। क्या दाल के बाद अलिफ मौजूद है? जी हाँ, दाल के बाद अलिफ भी मौजूद है। इसका मतलब है हमें मुअम्मे से अपना चौथा लफ्ज खुदा मिल चुका है।
तो आइए इसके गिर्द दायरा बना लें। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो अगला लफ्ज मौजूद है वो है सच्ची। सच्ची के चे के ऊपर आपको शद या तशदीद लगा हुआ नजर आ रहा होगा। आप तमाम बच्चे ये बात जानते हैं ना कि जिस हुर्फ के ऊपर शद या तशदीद की अलामत मौजूद होती है वो हुर्फ 2 दफा मौजूद होता है। इसका मतलब है कि सच्ची का अगर हम तोड़ बनाएं तो वो कुछ ऐसे बनेगा, सीन, चे, और चे के ऊपर क्योंकि शद है तो यहाँ पर चे 2 बार मौजूद है, और फिर है ये। जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो इसकी सूरत कुछ ऐसी बनती है, और चे के ऊपर हम शद लगा देते हैं। इसका मतलब है कि चे के बाएं जानिब हमें दूसरा चे चाहिए, या चे के नीचे हमें चे चाहिए, या फिर चे की तिरछी जानिब हमें चे ढूंढना है ताकि हम सच्ची को दायरा लगा सकें। एक दफा फिर मोम्मे की तरफ देखते हैं और सच्ची का लफ्ज तलाश करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पहले अपने ये कॉलम्स देख चुके हैं। इसके अंदर हमें सीन कहीं नजर नहीं आया, लेकिन हमारे पास 5वें कॉलम में सीन मौजूद है। अब हम सीन के बाएं जानिब देख लेते हैं। अरे, यहाँ पे तो चे मौजूद है, लेकिन हमें 2 चे एक साथ चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पहले चे के बाएं जानिब भी चे होना जरूरी है। लीजिए, हमें दूसरा चे भी मिल गया और हमें ये भी मिल गया। इसका मतलब है हमें हमारा 5वां लफ्ज सच्ची का तोड़ मिल चुका है। अब हम इसके गिर्द दायरा बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने तो अपने काफी सारे अल्फाज बड़े मजे से और बड़ी आसानी से तलाश कर लिए। आखिरी लफ्ज हमारे पास है नाज। चलें इसको भी ढूंढ लेते हैं। अब हम नून ढूंढते हैं। आप देख रहे होंगे कि नून हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। तीसरे कॉलम में जो नून है उसके आसपास भी कहीं ये आइन मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी एक नून है लेकिन आइन मौजूद नहीं है। हमें आखिरी कॉलम में नून नजर आ रहा है। इसके बाएं जानिब कोई दूसरा हुर्फ या कॉलम मौजूद नहीं है। तो अब हम नीचे की तरफ ढूंढते हैं। जी हाँ, हमें आइन भी मिल गया और ते भी मिल गया। इसका मतलब है मोम्मे का आखिरी लफ्ज नाद हमें मिल चुका है। आइए इसके गिर्द दायरा लगा दें। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मोम्मे की ये सरगर्मी करके आपको बहुत मजा आया होगा। अब आप अपनी किताब कारवाने उर्दू पहली जमात के लिए सफा नंबर 49 सरगर्मी नंबर 6 बा आसानी कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम।